बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, स्वर्णपुर। वहां के राजा राजा वीरेंद्र एक बुद्धिमान और साहसी शासक थे। उनके राज में प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति थी। राजा वीरेंद्र का साथ देते थे दो खास लोग। उनका भरोसेमंद सेनापति जयसिंह, जो निडर और वफादार था, और उनका सलाहकार चाणक्य, जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में कुछ छिपे हुए इरादे थे। राजा का बेटा युवराज अर्जुन अभी युवा था, लेकिन दिल से बहुत साहसी और राजकार्य सीखने के लिए उत्सुक। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक महल के अंदर से ही एक विश्वासघात हुआ। चाणक्य ने धीरे धीरे राजा के मन में शक पैदा करना शुरू किया, कभी सेनापति पर, कभी युवराज पर। वह चाहता था कि राजा ऐसे फैसले ले जिससे शक्ति उसके हाथ में आ जाए। राजा के सामने एक के बाद एक मुश्किल फैसले आने लगे। इसी बीच दुश्मन राज्य ने स्वर्णपुर की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की और युद्ध का खतरा बढ़ गया। राजा को समझ आ गया कि अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाया तो राज्य युद्ध में तबाह हो जाएगा। राजा ने सेनापति जयसिंह पर भरोसा किया और उससे कहा, तुम मेरी ढाल हो और अब समय आ गया है कि तुम मेरी तलवार भी बनो। राजा ने युवराज अर्जुन को भी जिम्मेदारी दी। उसे एक शांति संधि का प्रस्ताव लेकर पड़ोसी राज्य में भेजा। यह अर्जुन के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी। इस सब के बीच राजा ने सलाहकार चाणक्य की चालों को समझ लिया, लेकिन वह जानता था कि चाणक्य को सीधे सजा देना और भी बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए राजा ने चाणक्य को एक विशेष दूत बनाकर दूर देश भेज दिया। एक ऐसा फैसला जो बुद्धिमानी से लिया गया था, न कि भावनाओं में बहकर। अंत में राजा ने खुद युद्ध से दूर रहकर युवराज और सेनापति को आगे बढ़ने दिया। अर्जुन ने शांति संधि सफलतापूर्वक की और जयसिंह ने राज्य की रक्षा की। राजा वीरेंद्र ने अपने सुख, अपनी शक्ति और अपने मन की इच्छाओं को त्याग दिया ताकि भविष्य में उनका राज्य सुरक्षित और समृद्ध रहे। उन्होंने अपना सारा ज्ञान युवराज को सौंपा और एक शांत जीवन जीने चले गए। स्वर्णपुर फिर से शांति और खुशहाली से भर गया। राजा वीरेंद्र का नाम इतिहास में एक बुद्धिमान और त्यागी शासक के रूप में अमर हो गया। राजा ने अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जिया। यही थी उसकी सबसे बड़ी जीत।